स्केलेटन का मतलब होता है बोन्स और सिस्टम का मतलब होता है मिलकर, जो जैसे कई चीजें मिलकर अगर किसी ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं तो ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करती हैं, जैसे हमारी बॉडी का निर्माण करती हैं। तो कई चीजें मिलकर जब एक पास एक तरह के कार्य करती हैं तो उन्हें हम एक सिस्टम का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे स्केलेटन में बोन और सिस्टम माने कई बोन्स मिलकर हमारे एक ही तरह के कार्य करती हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना या कुछ भी मूवमेंट करती हैं। तो ये सारी चीजें स्केलेटन सिस्टम में हम जानेंगे। ठीक है, तो हमने जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है उसमें बताया था कि खोपड़ी में कुल 29 बोन्स होती हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने बताया था कि रिब्स कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, जिसमें 24 बोन्स होती हैं और आगे का जो हिस्सा होता है वो स्टर्नम होता है। उसके बाद हमने वर्टिब्रा की बात की थी, तो वर्टिब्रा में 26 एडल्ट पर्सन में होती हैं और जो 33 होती हैं वो एक बच्चे में होती हैं, चिल्ड्रंस में होती हैं। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो सबसे मजबूत जो बोन्स होती है वो फीमर होती है। ठीक है, और जो फीमर होती है, फीमर के बाद मैंने बताया था वहां पे कि अगर सबसे लॉन्ग बोन की बात कर लेते हैं तो लॉन्ग भी फीमर ही बोन होती है। और सबसे छोटी जो बोन्स होती है वो हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है, स्टेपीज नाम होता है। क्या नाम होता है, स्टेपीज नाम होता है, स्टेपीज नाम होता है। ये संख्या में कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक इस कान में होती है और एक इस कान में होती है। तो हमने इतना वहां पे देख लिया था। और स्केलेटन सिस्टम में क्या देखा था हमने, स्केलेटन सिस्टम में देखा था कि स्केलेटन का कार्य क्या होता है। तो ये हमें स्केलेटन सिस्टम हमें ढांचा प्रदान करता है, यह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए अगर ये स्केलेटन सिस्टम ना होता, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, तो ये सारे क्या होते, कैसे किस पोजीशन में होते ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की बाहरी जो आने वाले आघातों से रक्षा करता है, हमारी बॉडी को एक फ्रेम देता है, ढांचा देता है, जिससे हमारा जो बॉडी का इस प्रकार का ढांचा है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हम चल फिर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे स्केलेटन सिस्टम के जरिए ही पॉसिबल हो सकी हैं। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कि इसमें कौन कौन सी बोन होती हैं और कहाँ कहाँ पे पाई जाते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम हमने पढ़ा है कि हमारी जो बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। तो 206 में से 80 जो बोन्स होती हैं वो हमारी खोपड़ी में, रिब्स में और वर्टिब्रा में कुल मिला के 80 बोन्स हो जाते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, उस डिस्कशन में पिछली वीडियो की लिंक पड़ी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो 80 वो हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी जो बोन्स की संख्या बची वो बची 126 बोन्स। तो 126 बोन्स के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि कहाँ पे कितनी बोन्स होती हैं। तो हमारा जो अपर लिम्ब है, एक है लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब किसे कहते हैं, हमारा जो ऊपर के, जैसे हाथ ये ऊपर का हिस्सा है तो इसे हम अपर लिम्ब कहते हैं। जैसे हाथ हो गए, हम मान लीजिए ऊपर वाला जो हिस्सा है तो उसे अपर लिम्ब बोलेंगे, और जो नीचे का हिस्सा है लोअर लिम्ब बोलेंगे। जैसे हमारे कमर से नीचे का जो हिस्सा है उसे हम लोअर लिम्ब बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझिएगा। तो बात कर लेते हैं अपर लिम्ब के बारे में। तो अपर लिम्ब में क्या होता है कि इसमें 60 बोन्स होती हैं, 30 एक हाथ में होती हैं और 30 एक हाथ में होती है। तो कितनी होती हैं, 60 बोन्स होती हैं। ठीक है, और शोल्डर में 2 बोन्स होती हैं। शोल्डर में कितनी होती है, शोल्डर में 2 बोन्स होती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्लेविकल बोन्स बोलते हैं, क्लेविकल होती हैं। शोल्डर को हम स्केपुला बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद तो हम अपर लिम्ब की बात करेंगे। तो अपर लिम्ब में कुल 60 बोन्स होती हैं। कहाँ कहाँ पे होती है ये देखते हैं। पेक्टोरल गार्डियल, जो हमारा एक कंधा होता है, कंधा जो होता है जिससे बना होता है, यहाँ पे कितनी बोन्स होती हैं, तो 2 होती हैं क्लेविकल बोन्स। कौन कितनी होती हैं, 2 क्लेविकल बोन्स होती हैं और 2 स्केपुला बोन्स होती हैं। 2 क्लेविकल बोन्स हो गई। क्लेविकल बोन्स कौन सी, ये हंसियाकार की होती हैं, फ्लैट होते हैं। ये यहाँ पे जो पाई जाती हैं ये
इस यहाँ पे आप संरचना देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संरचना होती है ये हमारी जो क्लेविकल बोन्स है। कौन सी बोन्स है? क्लेविकल बोन्स है। ठीक है। और स्कैपुला कहाँ पे पाई जाती है? ये दोनों तरफ होती है, तो दो इनकी संख्या हो गई। ठीक है। इसके बाद स्कैपुला, ये वाला जो हिस्सा हमारा है ये स्कैपुला है, तो इसमें एक ईस्ट साइड है एक ईस्ट साइड है, तो कितनी हो गई? स्कैपुला की भी दो संख्या में दो होती हैं, तो ये हो गई 4 बोन्स। ठीक। इसके बाद आर्म की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो हैंड है इसमें 3 पार्ट होते हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्म जैसे हमारी ये ह्यूमरस बोन्स है, जो यहाँ पे ये वाली बोन्स है, ये आती है आर्म में। किसमें आती है? आर्म। इसे हम आर्म बोन्स बोलते हैं। और ह्यूमरस जो इसका टेक्निकल जो नाम है वो ह्यूमरस बोन्स है। ठीक है। तो ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। एक इस हाथ में होती है, एक इस हैंड में होती है, तो ये कितनी होती है? 2 संख्या में 2 होती हैं। इसके बाद फोर आर्म की बात कर लेते हैं। तो हमारे जो ह्यूमरस के जस्ट नीचे देखेंगे तो हमारी 2 बोन्स होती हैं, एक अल्ना होती है एक रेडियस होती है। तो एक हाथ में 2 बोन्स होती हैं, एक अल्ना एक रेडियस, तो दूसरे हाथ में भी एक अल्ना एक रेडियस होती है, तो कितनी हो जाएंगी? हमारी 4 बोन्स हो जाएंगी, अल्ना रेडियस बोन्स। तो फोर आर्म में कौन सी बोन्स आती हैं? ये अल्ना रेडियस बोन्स आती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद वरिष्ठ बोन्स में कार्पल्स आती हैं। जैसे हमारी जो कलाई होती है जिसे हम मोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे जो बोन्स की संख्या होती है वो एक कलाई में, अगर एक हाथ की बात करते हैं तो एक हाथ में होती है 8। कितनी होती है? 8। और दूसरे हाथ में भी अगर 8 होती हैं, तो ये अगर 2 से गुणा कर दो तो 8 दूनी 16 बोन्स हो जाएगी। तो हमारी जो कार्पल्स की संख्या है वो कितनी है? 16 है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हैंड और फिंगर के बारे में। हमारी जो हथेली है इसमें कितनी बोन्स होती हैं? इसमें कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स आ जाता है, तो उससे ये हिस्सा क्या आ जाता है? हैंड और फिंगर में आ जाता है। तो इस प्रकार हम हाथ के 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो हमारी हथेली होती है इसमें कुल होती है 5 मेटाकार्पल्स। कितनी होती है? 5 एक हाथ में, 5 एक हाथ में। हमने लिखा कि 5 एक हाथ में हो गई या इस हाथ में हो गई। ठीक है। 5 एक हाथ में हो गई। ठीक। तो 5 एक हाथ में हो गई, तो ये प्लस होके कितनी हो जाएंगी? 10 बोन्स हो जाएंगी। 10 मेटाकार्पल्स बोन्स होंगी हमारी हथेली दोनों हाथों में। कितनी होंगी? 10 होंगी। ठीक है। तो ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फ्लेंजेस, हमारी उंगलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो हमने देखा कि हमारी जो उंगलियां हैं हर उंगली में 3-3 हड्डियां हैं। कितनी है? 3-3 हड्डियां हैं। 3 6 3 और 3 चुको 12। अंगूठे में जो संख्या होती है हड्डियों की वो होती है 2, तो 12 2 14 हो जाएगी। ठीक। तो 14 जब हो जाएगी तो 14 एक हाथ की बात कर लेते, तो एक हाथ में फिंगर की संख्या है 14, दूसरे हाथ में भी फिंगर्स उतनी ही होंगी। ठीक है। तो 14 और प्लस 14 कितनी हो जाएंगी? 28 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 28 हो जाएंगी। तो हमारे फ्लेंजेस को जो उंगलियों की संख्या है वो है 28। तो हमारी टोटल अब बोन जोड़ लेते हैं। 2 2 4 2 6 6 4 10 हो गई, और 10 6 26 हो गई, 26 6 36 हो गई, और 36 और 28 कितने होते हैं? 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64 होते हैं। तो हमारे दोनों हाथों में टोटल जो बोन्स की संख्या है वो 64 हाथ में 60 है, लेकिन मैंने बोला ना पेक्टोरियल, ये गार्डियल जो होता है इस हिस्से को पेक्टोरियल गार्डियल कहते हैं। इसमें क्लेविकल और स्केपुला बोन्स होती है, ये दोनों बोन्स बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि हमारे दोनों हाथों में या एक हाथ में कितनी बोन्स होती हैं, तो एक हाथ में हमारे होती हैं 30 बोन्स या 30 बोन्स होती हैं। दूसरे में कितनी होती हैं? दूसरे में भी 30 होती हैं। तो दोनों मिला के कितनी हाथों में बोन्स हो जाएंगी? 30 गुना 60 बोन्स हो जाएंगे, 60 बोन्स हो जाएंगी। कितनी होंगी? 60 बोन्स हो जाएंगी हमारे हाथ में। और क्लेविकल की बात करते हैं तो क्लेविकल की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। स्केपुला की बात करते हैं तो स्केपुला की संख्या 2 होगी। तो इस प्रकार हमारे अपर लिम्ब में अगर टोटल बोन्स की संख्या कोई पूछ ले तो वो 64 होगी। कितनी होगी? 64 होगी। अब बात कर लेते हैं लोअर लिम्ब के बारे में।
तो लोअर लिम्ब क्या होता है, हमारा जो लोअर लिम्ब कमर के नीचे का जितना हिस्सा होता है वो लोअर लिम्ब में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कमर में हमारी कितनी बोन्स होती हैं। तो इसे बोलते हैं पेल्विक गार्डियल, क्या बोलते हैं, पेल्विक गार्डियल बोलते हैं, कार्डियल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद तो इसमें जो बोन्स के नाम होते हैं वो इनोमिनेट्स बोन्स कहते हैं, या हम इसे एक और नाम से कह सकते हैं पेल्विक बोन्स, पेल्विक बोन्स भी कह सकते हैं। ठीक, पेल्विक बोन बोलिए या इनोमिनेट्स बोन्स बोलिए। तो ये संख्या में होती हैं 2, ये संख्या में कितनी होती हैं 2। ठीक, उसके बाद हमारी ये 2 हिप बोन्स हो गई, कौन सी, इसे हिप बोन्स भी कहते हैं। तीसरा नाम देख लीजिए, हिप बोन्स। कोई पूछ ले अगर आपसे कि हिप बोन्स कहाँ पे होती हैं, तो हमारी कमर में जो कमर का हिस्सा होता है इसे हम हिप बोन्स कहते हैं, पेल्विक बोन्स कहते हैं, या इनोमिनेट्स टेक्निकल नाम है पेल्विक बोन्स। ठीक है, तो इनोमिनेट्स बोन्स कहते हैं। तो ये हमारी संख्या में 2 होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी थाई की, या जैसे थाई जस्ट कमर के नीचे का जो भाग है उसे हम थाई बोलते हैं। जैसे हमारी फीमर हो गई और पटेला हो गया, फीमर के साथ ही पटेला आ जाता है। वैसे तो फीमर को ही थाई बोन बोलेंगे, लेकिन फीमर जो थाई में 2 बोन्स की जो है अरेंज किया गया है। ठीक है, एक फीमर को लिया गया है, दूसरा पटेला को लिया गया है। पटेला क्या होता है, पटेला हमारे जो घुटने होते हैं उनको हम पटेला बोलते हैं, जिससे हम चल फिर लेते हैं, दौड़ते हैं, या पैरों को मोड़ते हैं अंदर के साइड में। ठीक है, तो वो जो होता है वहां पे पटेला होता है, जिसके माध्यम से हम ये सब कर पाते हैं। ठीक है, तो पटेला संख्या में होते हैं, एक टांग में होते हैं 2, एक टांग में एक होता है तो दूसरे टांग में भी एक होता है, तो इनकी संख्या जो हो जाएगी ये 2 हो जाएगी। यहाँ पे पेल्विक बोन की संख्या 2 ही रहेगी। पेल्विक बोन्स कितनी होंगी, संख्या में 2 रहेंगी। ठीक है, थाई बोन्स जो होती हैं ये फीमर की एक इस पैर में होगी, एक बाएं में होगी, एक दाएं में होगी, तो फीमर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, पटेला भी एक दाएं पैर में होगा और एक बाएं पैर में होगा, तो इनकी संख्या भी हो जाएगी 2। ठीक, उसके बाद बात करते हैं लेग की। लेग बोलते हैं हमारा जो घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, उससे हम लेग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं, ये होती हैं टीबिया और फिबुला बोन्स होती। कौन सी होती हैं, टीबिया और फिबुला बोन्स होती हैं। ये हमारी बोन्स खोखली भी होती हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारी बॉडी में खोखली बोन्स कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आप यहाँ लेग में बोन्स, लेग ऑप्शन आता है तो लेग लगा सकते हैं, या टीबिया या फिबुला में से अगर दोनों आ सकते हैं दोनों लगा दीजिए, एक आता है तो कोई टीबिया फिबुला में से कोई भी लगाइएगा। ठीक है, तो इनकी जो एक पैर में संख्या होती है वो होती है 2। कितनी होती है, 2 एक पैर में, और 2 दूसरे पैर में, दाएं या बाएं पैर में। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर 4 बोन्स की संख्या होती है। तो हमारी जो टीबिया फिबुला की जो संख्या होती है, तो टीबिया 2 हो गई और फिबुला 2 हो गई, तो दोनों मिलकर 4 बोन्स हो गई। अगर कोई आपसे पूछे कि टीबिया कितनी बोन्स होती हैं, तो संख्या में 2 होती हैं, फिबुला कितनी होती है, संख्या में 2 होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एंकल क्या होता है, एंकल हम लोग देखते हैं। एंकल क्या होता है, हमारा जो तलवा है, जो नीचे का जो तलवा होता है उसके जस्ट पीछे वाला जो एड़ी होती है, जिसे हम टखना बोलते हैं, टखना बोलते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एंकल, उसे बोलते हैं एंकल। उसमें जो बोन्स की संख्या होती है वो होती है 7, एक पैर में होती है 7। एंकल में जो बोन्स होती हैं, पहले तो उनका नाम जानते हैं, टार्सल्स बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्सल्स, ये टेक्निकल नाम से है या बायोलॉजिकल नाम से है। ठीक है, तो टार्सल जो है कहते हैं, तो इनकी एक पैर में संख्या होती है 7, तो दूसरे पैर में भी संख्या होगी 7, तो टोटल मिला के इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी टोटल मिला के संख्या हो जाएगी 14। तो ये हमारी हो गई टॉर्सल, जो एंकल में या टॉर्सल जो बोन्स होती हैं वो होती है 14। अगर कोई आपसे पूछे
कि हमारे दोनों पैरों में टॉर्सल्स की संख्या कितनी होती है, 14, और एक में पूछे तो 7 होती हैं। 7 की होती है। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी जो कार्पल्स होती हैं इसी प्रकार से टार्सल्स होती हैं। कार्पल्स और टार्सल्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये हैंड में पाई जाती है तो इसे कार्पल्स बोलते हैं, और टार्सल जो पैरों में पाई जाती हैं तो टार्सल बोलते हैं। ठीक है, तो इनका काम एक ही होता है कि जैसे कलाई को हम मोड़ते हैं तो पैरों को भी हम मोड़ते हैं, तो इसी प्रकार से हमारा काम जो इनका फंक्शन है वो एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्पल्स की संख्या है कलाई में वो 8 हो जाती है, लेकिन इसके यहाँ पे जो हमारी जो बोन्स होती है यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई पटेला होता नहीं है, हमारे घुटनों में पटेला होता है, तो वो एक संख्या कम हो जाती है टार्सल्स बोन्स में। ठीक है, तो इसी तरह टार्सल्स जो बोन्स होती हैं हमारी 7 बचती हैं पैरों में, पटेला बढ़ जाता है इस वजह से। उसके बाद बात कर लेते हैं फूड एंड टॉयज की। ठीक है, फूड एंड टॉयज मतलब या तो फिंगर और जो हमारा फूड मतलब मेटाकार्पल्स जो आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे जो तलवे में मेटाकार्पल्स नहीं होगा, यहाँ पे टार्सल्स होगा। ठीक है, सॉरी, मेटाटार्सल्स की जो संख्या होती है इसी के जस्ट आधार पे इसका नाम रखा गया है मेटाटार्सल। जैसे यहाँ पे कार्पल्स था, क्या कार्पल्स था, उसके बाद यहाँ पे मेटाकार्पल्स नाम रखा गया उसके आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाटार्सल्स की जो संख्या होती है वो होती है 10, दोनों पैरों में होती है 10। एक पैर में अगर पूछेगा कोई तो वहां पे होती है 5 और दूसरे में भी 5, तो टोटल हो जाएंगी हमारी संख्या जो मेटाटार्सल है वो उनकी संख्या हो जाएगी 10। ठीक है, उसके बाद फ्लेंजेस की अगर संख्या की बात कर लेते हैं, हमारे पैरों में कितनी बोन्स होती हैं, तो हमारे अंगूठे में 2 बोन्स होती हैं, बाकी फिंगर्स में 3 बोन्स होती हैं। टोटल हो जाएंगी एक पैर में 14 बोन्स हो जाएंगी, दोनों पैर में 28 बोन्स हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी? 28 बोन्स हो जाएंगी। तो इनको जोड़ते हैं फिर कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 4 10 और 14 24 10 34 और 28 62। कितनी हो गई? 62, 62। तो हमारी जो लोअर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं? तो 62 होती हैं। कितनी होती हैं? 62 होती हैं। अगर हिप बोन को या पेल्विक बोन्स को छोड़ के कोई बात करे कि हमारे बताइए लोअर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं, तो बताइएगा आप 60 बोन्स होती है। कितनी? 60 बोन्स होती हैं। यदि आपका पूछे कि लोअर लिम्ब में बोन्स की संख्या कितनी होती है, तो 62 बोन्स होती हैं। कितनी होती है? 62 बोन्स होती हैं। तो ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे देखा। तो अब 62 और 64 मिला के कितनी बोन्स हो गई? 126 हो गई। 126 हो गई। 126 और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि 80 बोन्स होती हैं। तो 80 जब इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितनी बोन्स हो जाएंगी? हमारी 206 बोन्स हो जाएंगी। टोटल हमारे जो एडल्ट पर्सन है उनमें टोटल 6 बोन्स पाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पे 206 के बारे में जान लिया कि कहाँ पे कौन सी बोन्स होती हैं। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देखिए, क्योंकि यहाँ पे बोन से रिलेटेड बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप अगर मेडिकल में हैं तो मेडिकल में ये तो जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें, ठीक है, तो उसमें ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ बोन्स का चैप्टर भी है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। इसमें जॉइंट भी होते हैं, जैसे हमारा ये वाला जॉइंट हिंग जॉइंट कहलाता है, जैसे अंगूठे का जॉइंट है सेडल जॉइंट कहलाता है। तो मैं आपको जॉइंट की भी वीडियो बना के जब दूंगा तो वहां पे आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ पे कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में। वैसे तो अगर बात कर लेते हैं जॉइंट्स की, तो ये संख्या में लगभग 300 के 300 लगभग हो सकते हैं जॉइंट हमारी बॉडी में। टोटल बॉडी में 300 लगभग हो सकते हैं ये जो है जॉइंट्स हमारी बॉडी में। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्या है कि जो ये बोन्स हैं इनसे रिलेटेड जितने जॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको जो है आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, हमने देखा स्केलेटन सिस्टम के बारे में। हमारा सारी बोन्स जब ये 206 बोन्स होती हैं, जो ये सारी बोन्स जो होती हैं ये मिलकर हमारा एक सिस्टम बनाती हैं, जिसे हम बोल देते हैं स्केलेटन, मतलब बोन्स हो जाता है स्केलेटन सिस्टम बोल देते हैं, स्केलेटन
स्केलेटन सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्केलेटन सिस्टम। ऊपर का जो हमारा पार्ट होता है उसे बोलते हैं एक्सियल सिस्टम। ठीक है, एक्सियल सिस्टम बोल देते हैं या एक्सियल स्केलेटन बोल देते हैं। एक्सियल स्केलेटन ठीक रहेगा, पेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने देखा जो बोन्स का है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ओस्टियोलॉजी कहलाता हमारा जो स्केलेटन सिस्टम का स्केलेटन का अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हमारी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए कि हमारी बॉडी में सबसे चमकीली बोन्स कौन सी होती है, तो हमारी बॉडी में सबसे चमकीली बोन्स होती है टिबिया। कौन सी होती है? टिबिया हमारी चमकीली बोन्स होती है। ठीक, हमने लॉन्ग पढ़ा, हमारे जो सबसे छोटी बोन्स पढ़ी, स्टेपीज पढ़ी, लॉन्ग पढ़ी, फीमर पढ़ी। ठीक है, और लेकिन जो चमकीली बोन्स होती है वो होती है टिबिया। और खोखली बोन्स की बात भी पूछ लेता है तो ये टिबिया फिब्रिला दोनों में अगर आंसर है तो दोनों लगा सकते हैं। अच्छा, बोन्स का हमारा और एक कार्य है, जैसे हमने सुना है कि बोन मैरो के बारे में आपने सुना होगा कि बोन मैरो क्या होता है। तो हमारे जैसे मान लीजिए हमारी ये हमने और भी चीजें सुनी है कि जैसे आरबीसी का निर्माण हमारे बोन मैरो से होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारी ये बोन्स है, क्या है? ये बोन्स है, लॉन्ग बोन्स है, कोई भी मान लीजिए ये लॉन्ग बोन्स है, ये उसकी संरचना है। ठीक है, ये उसकी संरचना है। तो हमारी बॉडी में ये जाल जैसी संरचना पाई जाती है, ये ऐसे ऐसे जाल जैसी संरचना पाई जाती है। इसी में हमारा क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, यही बोन मैरो होता है, यही से डब्ल्यूबीसी कहीं से बनती हैं, प्लेटलेट्स बनती हैं। तो यही जो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये कहाँ से बनती हैं? हमारी लॉन्ग बोन से बनती हैं। जैसे हमारे ह्यूमरस से भी बनती हैं। ठीक है, हमारी जो फीमर बोन्स है उससे भी हमारा ये बोन मैरो या आरबीसी बनती हैं, ब्लड बनता है हमारा। ठीक है, ब्लड में अगर आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में, ब्लड का बारे में नहीं पढ़ा है तो वहाँ मैंने ब्लड की भी वीडियो अपलोड की रखी है, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपको और अधिक नॉलेज हो सके और आप भी कोई भी कंपटीशन साइंस के मामले में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से आप तुरंत उसका सही आंसर दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।